वेलकम बैक स्टूडेंट। आज है एमसीक्यूज नंबर 6, प्रैक्टिकल सेंटर फिजिक्स क्लास 9। आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? सही, सन होता है, मार्स होता है, मून या वेनस। हमें पता है मून। और जैसे हम रात को देखते हैं तो हमें कोई भी इनमें से चीज़ नहीं दिखती, सिर्फ मून दिखता है। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून का होता है। सूरज के इर्द गिर्द जमीन घूमती है और जमीन के इर्द गिर्द घूमता है चांद। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? चांद, यानी कि मून। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द, चांद जमीन के गिर्द घूमता है। तो ऑब्वियसली आपको ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू समझ में आया होगा कि इसकी क्या मीनिंग होती है। सैटेलाइट यानी कि जमीन के इर्द गिर्द घूमना। जो भी सैटेलाइट होते हैं वो उस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो नेचुरल हो। तो ये नेचुरल सैटेलाइट इसलिए क्योंकि ये कुदरती है, कोई भी किसी रॉकेट के जरिए भेजा हुआ सैटेलाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। An object with the particle close together and vibrating describe a, यानी कि क्लोज पार्टिकल्स हैं तो गैस के होंगे, लिक्विड के, सॉलिड के या प्लाज्मा के। जो क्लोज पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है सॉलिड के होते हैं, क्योंकि सॉलिड जो है पार्टिकल्स आर टाइटली पैक, जरात करीब करीब होते हैं, इसलिए वो मजबूत होते हैं। जितने वो मजबूत होते हैं, मुट्ठी बंद की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं। अगर डिफरेंट होता है, गैप होता है, तो आपको पता है वो चीज़ सॉलिड की तरह मजबूत नहीं होती। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो बहुत क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर सॉलिड हमें स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है। और इस तरह से ये मूव करने में, और या तो वो हेवी भी हमें पड़ता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं उसके लिटिल बिट वाइट होते हैं। गैस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से हम देखें कि स्प्रे करते हैं वो डायरेक्टली उसकी स्मेल फैल जाती है। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत फ्रीली और दूर दूर पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। लिक्विड उससे थोड़ा सा कम होता है। सॉलिड तो बिल्कुल टाइट होता है। और प्लाज्मा एज वी नो दैट इज द एक्सप्लोजिंग। तो कंटिन्यू आगे करते हैं कि किस तरह से ये, ऑब्वियसली ये भी एमसीक्यूज आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है? वो इक्वल करते हैं वॉट का। जूल पर सेकंड किसके बराबर होगा? वॉट, क्योंकि इसका यूनिट होगा वॉट। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। सही है। इट्स मीन एनर्जी इज यूज टू अ रेट ऑफ 1 जूल एवरी सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जूल फी सेकेंड 1 वॉट के बराबर होता है। यानी हर सेकंड 1 जूल तवानाई इस्तेमाल हो रही होती है। अगर पर सेकंड की बात आएगी, जूल पर सेकंड की जब भी बात आएगी, तो वो बराबर होगा वॉट के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि एक फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी हमारे पास किसके बराबर होगी? वीसी बराबर होता है जी एंड आर। करेक्ट आंसर हमारे पास ये होता है। देखिए इसमें किस तरह से हमें पता चलता है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ फ्लूइड at which it flows smoothly. It is if speed increasing beyond this, the flow become turbulent irregularly. क्रिटिकल वेलोसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार है जिस तक ज़्याल सीधा बहता है। इसके बाद बहाव तरतीब या ट्रिपॉइंट के हिसाब से हो जाता है, यानी कि इरेगुलर हो जाता है। ओके, इरेगुलर यानी कि किसी तरफ भी मूव कर ले, उस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्वियसली उसकी बात करेगी स्पीड की। क्रिटिकल है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की बात होगी। उम्मीद है ये भी आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात आ रही है इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स, कुव्वत किसी भी जानिब लग सकती है, या दाएं की तरफ लगती है या बाएं की तरफ। वेलोसिटी आपको पता है कि डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन को शो करता है कि किस तरफ स्पीड अप्लाई की जा रही है। एक्सेलरेशन रेट इन चेंज इन डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली चेंज इन डायरेक्शन, तो मीन डायरेक्शन का जिक्र हुआ। मास, वजन, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। जब भी किसी चीज में डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इस पर सिर्फ और सिर्फ मिकदार जाहिर होती है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो इसलिए हमारे पास मास इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब भी ऑप्शन में मास आ गया तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, जिस चीज की डायरेक्शन नहीं होती वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। जिस चीज की डायरेक्शन हो तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है कि ये पिछले एमसीक्यू की तरह आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच जाए।